हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है टैली प्राइम को लेकर के। ठीक है, टैली प्राइम को एक बार ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टैली प्राइम मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो एजुकेशनल मोड में चला सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर हम उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, और समस्याओं को समझेंगे जैसे कि आपने देखा ही होगा थंबनेल पे। तो ये आ गए हम और यहाँ से हमने कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, अब एक नई कंपनी बना करके चलना थोड़ा ज़्यादा इजी वे होता है, तो यहाँ पर मैं नई कंपनी पर ही कार्य करने वाला हूँ। तो यहाँ से क्या करते हैं, कंपनी पे जाते हैं, क्लिक करते हैं और यहाँ से क्रिएट कंपनी पर चले चलते हैं। तो ये आगे क्रिएट कंपनी पर और एंटर कर दिया। तो अभी हम इसमें इन हो जाएंगे और यहाँ पर उस कंपनी का नाम देना होता है, जो कंपनी जिस भी नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं। तो अपना स्टोर, ये यहाँ पे कंपनी का नाम कर देते हैं अपना, APANA, अपना स्टोर। ठीक है, अब ये सब कुछ कीजिए, कंपनी का नाम है, एंटर करेंगे। यहाँ पे लोकल एरिया का एड्रेस आता है, तो वो एड्रेस वगैरह भर लीजिएगा, जो भी आपके दुकान का एड्रेस हो, जो भी आपके शॉपिंग मॉल का एड्रेस हो। ठीक है, स्टेट डालना कंपलसरी है। इतनी बार मैं बता चुका हूँ, ये जो है स्टेट कई बार छोड़ देते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, तो स्टेट जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, बाकी पिन कोड वगैरह है तो पिन कोड वगैरह जो भी है वो डाल के आगे बढ़िएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब जैसे ही एक्सेप्ट होगा ना, तो ये कंट्रोल ए कर दिया हमने। इसमें कोई जीएसटी फिलहाल मैंने चालू नहीं किया है, मैं सिंपली इसको बताने की कोशिश करता हूँ। हालांकि पहली एंट्री रिसिप्ट में करी जाती है, कैसे करी जाती है आइए समझते हैं। देखिए, वी बटन प्रेस करके हम आ गए वाउचर में, लेकिन अभी कौन से वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। हम कई बार क्या करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट में ही एंट्री पास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको पेमेंट में डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी है, पहले आपको रिसिप्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ से F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में जा सकते हैं, या ये देखिए यहाँ पर एक टास्क पेन बना हुआ है, इस पर क्लिक भी कर सकते हैं आप। तो ये क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर आपको रिसिप्ट दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे क्रेडिट नजर आ रहा है, तो क्रेडिट में आप अल्ट के साथ C प्रेस करिएगा और यहाँ एक जो है कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है, तो ये कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और एंटर करके इसको कराइएगा एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया और यहाँ पर जो भी अमाउंट आप कंपनी में डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, बैंक से या कैश। तो फिलहाल हमने कोई लेजर बैंक का क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ पे कैश ही रखते हैं। एंटर कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये काम हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ से बाहर आना है और बाहर आकर के ध्यान दीजिएगा, बाहर आकर के क्या करेंगे, जैसे ही बाहर आते हैं तो अब यहाँ पे हम चलेंगे कहाँ, हम चलेंगे सीधा जो है क्रिएट पर। ये क्रिएट आपको दिख रहा होगा, ये भी एक तरीका है कि आपको स्टॉक आइटम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट पे आए और यहाँ से लेजर है, नीचे आपको स्टॉक आइटम नजर आएगा, तो स्टॉक आइटम पे आ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टॉक आइटम मान लीजिए हम आइटम 1 नाम से बना रहे हैं, आइटम ITEM, आइटम 1 करेंगे, ITEM आइटम 1। तो ये कर दिया आइटम 1 और यहाँ पर ना यूनिट आएगा, तो यूनिट हम छोड़ देते हैं कई बार। ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर ये वीडियो इसी के लिए है। तो ये देखिए, ये हो गया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एक्सेप्ट करा लिया, एक्सेप्ट हो गया। अब आइटम 1 की जब आप एंट्री करने जाते हैं तब आपको दिक्कत शुरू होती है। अब क्या दिक्कत आएगी समझते हैं। जैसे आइटम 1 की एंट्री करनी है, वी बटन प्रेस करके आगे वाउचर में, अभी रिसिप्ट वाउचर में परचेज में चलना है मान लीजिए, तो परचेज में जाने के लिए F9 प्रेस कर सकते हैं आप। आ गए, अभी ये जो है पर्टिकुलर लिखा हुआ रहा है, मीन्स कि हमको यहाँ से चेंज मोड करने की जरूरत है, तो ये चेंज मोड पे आ गए और आइटम इनवॉइस में आ गए, है ना, ये आ गए। तो अब सब कुछ ठीक दिखने लगा। सप्लायर द्वारा दिया गया जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। कैश है या बैंक है वो देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे कैश ही रखता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ। अगर जो है क्रिएटर पार्टी का नाम देना चाहते हैं तो यू कैन गिव ऑल्सो। बाकी यहाँ पे GSTIN जो आता है वो आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये परचेज का लेजर आता है, तो अल्ट C करके या क्रिएट पे क्लिक करके ये परचेज अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट। और एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे P प्रेस कीजिएगा, इसका ग्रुप होता है अंडर परचेज अकाउंट, तो ये परचेज अकाउंट करके एंटर करके इसको एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो आइटम 1 ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड, तो हमने बना ही रखा है, तो लगा लेते हैं। अब जैसे ही लगाने जाते हैं ना, तो देखिए ये कर्सर सीधा जो है यहाँ पर अगर मैं आता हूँ और जैसे ही एंटर कर रहा हूँ तो क्वांटिटी में जा ही नहीं रहा। मैं फिर कोशिश करूंगा ये क्वांटिटी में चला जाए, नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप जो है यूनिट नहीं बनाए हैं, यूनिट बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बाहर ही आना पड़ेगा, यही एक विकल्प है।
बाहर आ जाइए और फिर कहाँ चलना है, अल्टर पे चलना है। कहाँ चलना है, अल्टर पे। ये आपको अल्टर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जाइए और यहाँ पर जा करके और ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉक आइटम, ये दिख रहा है स्टॉक आइटम, और इस पे आप एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके यहाँ पे आइएगा और यहाँ से क्रिएट पे चले चलिएगा और यहाँ पे बना लीजिएगा यूनिट, जो भी यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूनिट बनाएंगे, तो यहाँ पे यूनिट हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीसीएस, ठीक है, पीसीएस पीस, ठीक है, और यहाँ पे PIECE पीस हो जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, देखिए पीस पैक्स वगैरह आएगा, तो पीस हम लगा लेते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये काम हो गया। अभी हमने इसमें यूनिट अप्लाई भी कर दिया है, और अप्लाई कर देने का अर्थ ये है कि अब ये जो है जब हम एंट्री करने के लिए जाएंगे तो हमारा क्वांटिटी में कर्सर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आ गया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, एंटर करते हैं, ये आ गया आइटम 1। तो ये आइटम 1 था। अब देखिए ये क्वांटिटी में कर्सर रुक रहा है, इट मीन्स कि जब तक आप यूनिट नहीं बनाएंगे तब तक आपका ये जो है कर्सर क्वांटिटी वाले सेक्शन में नहीं जाएगा, और फिर आप आराम से एंट्री कर सकते हैं, इसका बिल निकाल सकते हैं। ये हो गया, एंट्री आपकी पूरी हो गई। तो यही तो है टैली प्राइम में। दूसरी चीज की जो बिल निकल रहा है वो बिल किस प्रकार से निकलेगा, जैसे ये तो एंट्री पूरी हो गई, लेकिन बिल निकालने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आने के लिए जैसा कि मैंने बता रखा है कि एस्केप बटन यानी ESC जो ऊपर आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ दिया रहता है, ESC एस्केप बटन, उसको प्रेस करके आपको बाहर आना है। ये आ गए बाहर, और जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो अब क्या करना है, यहाँ से के प्रेस करना है, और के प्रेस करते ही देखिए रिसिप्ट वाली एंट्री और परचेज वाली एंट्री दोनों दिख जाएगी। कभी कभी किसी कंडीशन में एंट्री ना दिखे तो आपको यहाँ से डेट बल्कि पीरियड चेंज कर लेना है। पीरियड कैसे चेंज करेंगे, पीरियड को चेंज करने के लिए आपको जैसे यहाँ से देखिए ये जो है अल्ट के साथ F2 करना है। क्या करना है, अल्ट के साथ F2, तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिएगा, ये पीरियड वाला आ जाएगा, फिर पीरियड चेंज करके अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, तो फिर आपको ये चीजें भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये वो एंट्री थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अल्ट के साथ P प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। फिलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं है, नहीं तो प्रिंट करता मैं इसको, लेकिन यहाँ से प्रीव्यू करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो ये आपका बिल है, देख लीजिए, है ना। और ये जो है ना, ये स्टेट का कोड होता है, तो जब भी आप स्टेट चूज करते हैं तो ये कोड जरूर आ जाता है, तो स्टेट चूज करिएगा तो ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका पूरा डिटेल रहा, इस तरीके से आपको करना है। देख सकते हैं ये आपके दुकान का नाम है, और ये जो है सप्लायर द्वारा दिया गया बिल है, तो यहाँ पे सप्लायर बिल फ्रॉम आएगा, ठीक है। और यही इस बात का प्रूफ है कि ये परचेज का बिल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर टैली प्राइम, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़ी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।